Dear students, good morning all of you. In previous video, we discussed the dimensional system, one dimensional, two dimensional, through the hexagonal closed peg structure and square closed peg structures. Now we discuss the void, tetrahedral void and octahedral void. So let's we start the tetrahedral void. So students, tetrahedral void हिंदी मीन्स समचतुष्फल की रिक्ति. ओके, टेट्राहेड्रल void किस प्रकार से बनता है? देखें, जब फर्स्ट लेयर के 3 स्फीयर को हम देखिए इस तरीके से रखेंगे, यानी ऐसे कल रिप्रेजेंट किया था हमने, ये ट्रायंगुलर void ए लिया आपने इस तरीके से HCP का. ठीक स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका ट्रायंगुलर void ए, और इस पर फोर्थ स्फीयर इस तरीके से रखा जाना चाहिए, सेकंड लेयर का फोर्थ स्फीयर, कि वो जस्ट जो ट्रायंगुलर void है इसके एबव आए, इसके जस्ट एबव इस तरीके. ये देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से रखेंगे आप, ये फोर्थ स्फीयर, यानी ये क्या हो गया आपका ट्रायंगुलर void ए, और इस पर फोर्थ स्फीयर, ये फर्स्ट लेयर का है, इसको फर्स्ट लेयर मानेंगे आप, बीस लेयर का, और ये फोर्थ स्फीयर है, फोर्थ स्फीयर सेकंड लेयर. इसको जब आपने रखा तो देखिए ये सेंटर पॉइंट होगा आपका. ठीक, यहाँ से इस तरीके से तो ट्रायंगुलर void ए के जस्ट एबव जब हम फोर्थ स्फीयर सेकंड लेयर का रख देते हैं तो क्या बनता है हमारा टेट्राहेड्रल void. देखिए ए वाला जो एरिया है आपको ये दिख रहा है, ये टेट्राहेड्रल void की रिक्ति होगी. इसको आप टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, ऐसे ये आपकी ए बी सी. ठीक है, ये ट्रायंगल बन गया इसके अंदर फोर्थ स्फीयर के थ्रू. तो इसको हम नाम देंगे ये टेट्राहेड्रल void. टेट्राहेड्रल void. ठीक, और इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे टी से रिप्रेजेंट करें, टी से रिप्रेजेंट करते हैं टेट्राहेड्रल void. ठीक है, देखिए इसमें ये तो स्फीयर रेडियस होती है, इतना पार्ट्स स्फीयर रेडियस है ये है, इसको R1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, ये. ठीक है, तो इसको हम R2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये वाला जो दिख रहा है ये होता है आपका void रेडियस, और ये स्फीयर रेडियस दोनों करते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से आप हैं, तो टेट्राहेड्रल void कब बनती है हमारी है, इफ द फोर्थ स्फीयर ऑफ सेकंड लेयर इज kept over the triangular void A, then makes the tetrahedral void. ओके, तो इस तरीके से टेट्राहेड्रल void बनता है. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे इसके, देखिए स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स टेट्राहेड्रल void कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स,
स्टूडेंट्स साइज ऑफ टेट्राहेड्रल पॉइंट इज सो स्मॉल इन कंपेयर ऑफ स्फीयर रेडियस। देखिए ये स्फीयर है, ये स्फीयर का रेडियस है, मैंने इसमें भी शो किया है, ये स्फीयर रेडियस हो गया। ठीक है, तो साइज ऑफ टेट्राहेड्रल पॉइंट इज सो स्मॉल इन कंपेयर ऑफ स्फीयर रेडियस, यानी स्फीयर की रेडियस में टेट्राहेड्रल पॉइंट की जो रेडियस होगी वो कम। ठीक है, दूसरा पॉइंट, रेडियस रेशियो R1/R2 है। इट मीन्स टेट्राहेड्रल पॉइंट की रेडियस में और स्फीयर रेडियस का जो रेशियो होता है ये होता है 0.225/1। ठीक है, टेट्राहेड्रल पॉइंट में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, देखना स्टूडेंट्स कितने स्फीयर के कॉम्बिनेशन से बन रहा है ये 4th, तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कितना होगा आपका 4, ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर आपका, कितना होगा टेट्राहेड्रल पॉइंट में 4 होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट आप देखेंगे, सॉरी फोर्थ पॉइंट, टेट्राहेड्रल पॉइंट, number of tetrahedral point is always double in number in compare of octahedral point. ठीक है, because number of tetrahedral point is always double in compare of octahedral point. स्टूडेंट टेट्राहेड्रल पॉइंट का जो नंबर होता है वो ऑक्टाहेड्रल पॉइंट की कंपेयर में डबल होता है। रीज़न क्या होता है इसका? रीज़न स्टूडेंट्स ये होता है कि लोअर लेयर के 3 स्फीयर और अपर लेयर के 3 स्फीयर, इन दोनों के बीच जब हम 4th स्फीयर को रखते हैं, इट मीन्स ये भी कहा सकता है इफ द 4th स्फीयर ऑफ सेकेंड लेयर इट जस्ट लाइज बिटवीन द टू ट्राइंगुलर पॉइंट बिलो एंड एबव, तो ऐसी पोजीशन में टेट्राहेड्रल पॉइंट का नंबर क्या हो जाता है? डबल हो जाता है, एक साथ 2 टेट्राहेड्रल पॉइंट बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप डिफाइन करेंगे, इफ द 4th स्फीयर ऑफ सेकेंड लेयर इज टेक प्लेस ओवर द ट्रायंगुलर पॉइंट ए, देन मेक्स द टेट्राहेड्रल पॉइंट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे आप, सेकेंड पॉइंट है ऑक्टाहेड्रल पॉइंट, और हिंदी में अष्टफल की रिक्ति। ठीक है स्टूडेंट्स, octahedral point is also made up by the combination of triangular point A and triangular point B. तो स्टूडेंट्स हमने 3 स्फीयर लिए ट्रायंगुलर पॉइंट A के, सेकेंड ट्रायंगुलर पॉइंट B इसके 3 स्फीयर लिए। ठीक, दोनों को जब कंबाइन किया तो देखिए इस तरीके से आएंगे आपके 3 स्फीयर, ये आपके बेस लेयर के होगा। ठीक है, यानी ट्रायंगुलर पॉइंट ए का हो गया। ठीक, और ट्रायंगुलर पॉइंट ए को बी को जब मैच किया यहाँ पर देखिए इस तरीके से, तो देखिए 2 स्फीयर ये इस कंडीशन में यहाँ पर आए, 2 स्फीयर यहाँ पर ये कंडीशन है इस तरीके से, और फर्स्ट स्फीयर ए। तो इसके बावजूद दैट वैकेंट एरिया विच रिमेन्स वैकेंट आफ्टर द कॉम्बिनेशन ऑफ 6 स्फीयर is always known as the octahedral point. It means हम ये भी कह सकते हैं कि जो octahedral point है आपका वो 6 स्फीयर के कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगुलर पॉइंट ए एंड बी को जो आप कंबाइन करते हैं उसके बावजूद भी 6 स्फीयर भी उस एरिया को कवर नहीं कर पाते हैं, वो वैकेंट बच सकता है आपको, उसको हम octahedral point बोलते हैं। इस तरीके से आप ऑक्टाहेड्रल पॉइंट का जिक्र करेंगे, है
ऑक्टाहेड्रल बॉइड कैसे बनता है ये आपके सामने रिप्रेजेंट है। इफ द ट्रायंगुलर बॉइड ए एंड ट्रायंगुलर बॉइड बी इज कंबाइंड टू ईच अदर एंड मेक्स द ऑक्टाहेड्रल बॉइड। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स जो करेक्टर होते हैं, characteristics of octahedral bite. The sphere radius is so larger in compare of octahedral bite. फर्स्ट पॉइंट आपका क्या होगा, octahedral bite का जो रेडियस है, जो साइज है, वो स्फीयर रेडियस की कंपेयर में बहुत कम होता है। दूसरा, octahedral bite और स्फीयर रेडियस का जो रेशियो होता है यहाँ पर, ये होता है स्टूडेंट्स 0.414:1। ये रेशियो होता है। इसमें कैटाइन एनाइन इनके जो साइज होते हैं, ठीक है, ये एक तरीके से इक्वल होते हैं। एनाइन हमेशा क्रिस्टल लैटिस की फॉर्मेशन करता है, कॉर्नर्स पर रिप्रेजेंट होता है, और जो बॉइड होते हैं वो या तो एज पर होते हैं, कैटाइन जो होते हैं या तो एज पर होते हैं या फिर बॉइड में एंटर करते हैं या फिर फेस पर प्रेजेंट होंगे। लेकिन एनाइन हमेशा कहाँ होगा, किसी भी आयनिक कंपाउंड के क्रिस्टल लैटिस के कॉर्नर्स पर ही प्रेजेंट होता है। इट मीन्स ये भी कहा सकता है एनाइंस आल्सो मेक्स द क्रिस्टल लैटिस एंड void is also present upon the corners between two corners between two each other, और या फिर फेस पर प्रेजेंट होता है या फिर बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट होता है, लेकिन एनाइन हमेशा कॉर्नर्स पर ही प्रेजेंट होगा। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉइड इज ऑलवेज डबल इन कंपेयर ऑफ sphere in compare of octahedral voids, बट octahedral void का नंबर वही रहता है, सेम रहता है, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं किया जाता हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपको आज रिप्रेजेंट किया टेट्राहेड्रल void एंड octahedral void। नेक्स्ट देखते हैं कि जो किसी भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की जो स्ट्रक्चर होती है वो 3 टाइप की होती है। तो उसमें 2 टाइप के स्तर लेते हैं। बेस लेयर जो होती है, जो 2 डायमेंशन से हमें लेयर ऑब्टेंड होती है, उसको बेस लेयर मानते हैं। अदर लेयर जब उसकी जस्ट एबव रखी जाती है, उनके रखने का अलग तरीका होगा। एक तो होता है ABA पैटर्न होता है, एक ABCA पैटर्न होता है। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल बॉइड या टेट्राहेड्रल बॉइड को हम इस तरीके से पेंट करेंगे, और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो बनती है वो हमारे बेस लेयर के जस्ट एबव सेकंड और थर्ड लेयर के स्फीयर को टेक प्लेस करने के थ्रू जो है हमारी आगे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनती है 3D शेप। तो नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे हम 3D शेप किस तरीके से